हाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जहाँ जहाँ से लोग सुन रहे हैं। माय नेम इज नीता गुल। आई एम द एनर्जी रीडर एंड साइकिक मीडियम। ओके, अभी मुझे कुछ मैसेज मिले हैं, लेकिन अच्छा, उससे पहले मैं कुछ बात करना चाहूँगी। माइट बी इज रिलेटेड टू दिस मैसेज और समहाउ समवेयर, आई डोंट नो। एनीवेज, आई एम गेटिंग एक मेल एनर्जी भी हो सकता है और फीमेल एनर्जी भी, बट आई एम गेटिंग द एनर्जी ऑफ मैस्कुलिन एनर्जी. This person went through a lot of traumas in his life, और यानी कि this person everything in his life, like he has the money, he has the status, he has everything, but उसकी जो फैमिली बैकग्राउंड है, उसका फैमिली का जो क्राइटेरिया है, इट्स लव इज नॉट एग्जिस्टिंग ओवर देयर, रियल लव. उधर लस्ट बहुत ज़्यादा है, ड्रग्स, डिफरेंट टाइप की को डिपेंडेंसी, रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा है. माइट भी ये कोई पास्ट हो सकता है, काफ़ी साल पुराना कोई पास्ट हो सकता है, किसी एंसेस्ट्री पैटर्न का ये पास्ट हो सकता है. दैट आई एम गेटिंग इट. ओके, माइट भी उसके किसी एंसेस्टर के साथ ऐसा हुआ हो, और दिस इज रिपीटिंग राइट नाउ सेम थिंग. ओके, मुझे नज़र आया कि उसका ओके मुझे नज़र आया कि वो पर्सन फेस थ्रू लॉट्स ऑफ द ट्रॉमास, बिकॉज उसको लव और लस्ट के बारे में नहीं अंदाजा. ठीक है, और उसके उसके अगर मैं बोलूँ कि उसके एंसेस्ट्री, उनके एंसेस्टर, ग्रैंड फादर, ग्रैंड फादर, और इस टाइप की सारी सिनेरियोज, ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर, चाहे उसके मैटरनल एंड पैटर्नल बोथ वे में सेम ही क्राइटेरिया वहाँ पे. वो पर्सन को लव करना ही नहीं आता, वो हर चीज पैसे से खरीदता है, इवन लव भी. दिस पर्सन ट्राई टू बाय लव बाय यूजिंग मनी. यानी कि उसने लव नहीं, उसने इंटरटेनमेंट के लिए किसी को खरीदा और मनी देके. बट वहां पे दिस पर्सन डजंट अंडरस्टैंड हाउ ही फेल इन लव विद दिस पर्सन, जिसको उसने एज ओनली इंटरटेनमेंट के लिए रखा हुआ था अपनी लाइफ में. अच्छा, ये सीक्रेट वे उसका एक रिलेशनशिप था, सीक्रेट रिलेशनशिप था, दैट बेस्ड ऑन द मनी. वाइल द अदर पर्सन, जो कि जिसने मनी के लिए जो भी किया था, लाइक फाइन सेटलमेंट, this person, she's fell in love with him already, but this person, जो मेल था, did not recognize it because उसको लव के बारे में नहीं पता था. उसको ये पता था लस्ट क्या होता है, मनी क्या होता है, बिजनेस क्या होता है, स्टेटस क्या होता है. दिस पर्सन नोज ओनली वन दिस थिंग, राइट. ओके, यहाँ पे ओल्ड फीमेल used sun or male to harvest energy. Okay, might be this is the person, or might be this person belong to this ancestor जिसके साथ ये सब हुआ था. यानी कि उसको लव के बारे में नहीं पता था. वो पर्सन ऑलरेडी या तो मैरिड था या ऑलरेडी हाई लेवल कमिटमेंट में था इन फैमिली. बट ओके, वो फीमेल इसकी लाइफ से चली गई बिकॉज उसको जब पता चला कि दिस पर्सन इज नॉट लव विद हिम, मतलब लव विद हर, ही इज जस्ट यूजिंग हर, और वो उसे मनी, जबकि उसने उससे फीमेल ने स्टार्टिंग में उसको मनी चाहिए थी. आई मीन सम काइंड ऑफ उसकी कुछ था प्रॉब्लम, आई डोंट नो व्हाट इज दैट. बट उसके बाद जब उसको उससे रियल में फैल इन लव, शी वाज फैल इन लव विद हिम, she did not take any money from him. He start to doing something professionally. ठीक है, आई मीन मनी खुद कमाना शुरू कर दिया उसने किसी ना किसी वे में. बट शी स्टिल
connected to this person because of she fell in love with him, but this person was using her, right? But somehow some way he was not using her, but he think he was using her because he has money. ठीक है, तो कुछ इस तरह का क्राइटेरिया है ये. पे अटेंशन टू साइन दैट यू आर गेटिंग. अगर कोई पर्सन के साथ एंसेस्ट्री वे में ऐसा हो चुका है, किसी के एंसेस्टर्स के पैटर्न, उसके जनरेशनल पैटर्न्स ये हैं, तो उसको बताया जा रहा है कि दिस इज नॉट द राइट थिंग, राइट वे टू लिविंग, क्योंकि इसके एंसेस्टर्स से ये गलती हुई थी या जिसको ये पर्सन रिपीट कर रहा है. ओके वो पर्सन उसको छोड़ के चली जाती है. मैं साथ साथ बताती हुई जाऊंगी मेरे मैसेज पे. योर फेथ इज untwitched with others, so step mindful as you go along. Web of lies, वेब ऑफ लाइफ है. ओके लाइस, यहाँ पे लाइस भी इस्तेमाल बहुत हुई है इसकी लाइफ में. एक ये खुद बहुत पर्सन झूठ बोलता है और इसके फैमिली में और इसके यू समझ लो कि एंसेस्ट्री वे में इसकी लाइज इज द कॉमन थिंग इन देयर लाइफ. वेब ऑफ लाइज. ह्यूमन ट्रैफिकिंग. These people use human trafficking and getting money on it. Divine masculine. Okay. Wait करिए. Okay. Intentionally sabotage. Sabotage your feeling, right? ये पर्सन इंटेंशनली sabotage किया है इसने आपको, या इसके एंसेस्टर्स ने किया था. Intentionally show to your kids you are not good enough. Okay, intentionally show to your kids you are not good enough. Okay, इनके हाँ एक और ये भी चीज है कि ये लोग अपने बच्चों को जानबूझ के कंट्रोल करने के लिए बोलते हैं कि यू आर नॉट इनफ, यू आर नॉट गुड इनफ, यू आर नॉट गुड योर थिंग्स. इनके पेरेंट्स जानबूझ के बोलते हैं. ये इनके जनरेशनली इनके कर्सेस या जनरेशनली पैटर्न्स हैं जिसके मुझे मैसेजेस मिले थे रात को. यू आर ऑन द वर्ज ऑफ द लकी ब्रेक थ्रू. इनको यही बोला जा रहा है, ये जो भी पर्सन को ये बोला जा रहा है कि ब्रेक थ्रू तुम्हारा यहाँ पे, यानी कि लकी ब्रेक थ्रू की ये जनरेशनल जो कर्सेस हैं, जनरेशनल जिस जगह से ये पर्सन गो थ्रू हो रहा है, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है, ये पैटर्न रिपीट हो रहा है, ये स्टोरी रिपीट हो रही है, क्योंकि ये बहुत पहले इसके एंसेस्टर के साथ भी हो चुका है. नाउ दिस एंसेस्टर एक्चुअली ट्राई टू हेल्प दिस पर्सन, दिस मेल को. अभी भी मेल है, पहले भी वो मेल था एंसेस्टर्स का. जब वो फीमेल उसको छोड़ देती है, लॉस एंजलिस में हो सकता है पर्सन, या ये एंसेस्टर लॉस एंजलिस से कोई हो सकता है, लेकिन लॉस एंजलिस बहुत इंपॉर्टेंट है इस सिचुएशन में. ये लॉस एंजलिस में पर्सन ट्रैप है. दिस पर्सन इज ट्रैप इन एनी रिलेशनशिप इन लॉस एंजलिस जिसके साथ कनेक्शन है, और वो बहुत हाई लेवल की पार्टी, बिल्कुल ये बहुत अमीर रिच फैमिली है, एलीट फैमिली है, जिसको मैं अभी रीड कर रही हूँ, मुझे नहीं पता ये कौन है, बट आई एम गेटिंग दिस मैसेजेस फॉर दिस. इसके एंसेस्टर से मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं, राइट. ओके, इस पर्सन को अवेकनिंग करने के लिए एंसेस्टर्स बहुत हेल्प कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं, राइट. क्योंकि उनसे एक मिस्टेक हुआ था, उन्होंने रियल लव को पहचाना नहीं था. उनको लगा था रियल लव मीन्स लव से सब कुछ खरीदा जा सकता है. होता ये है कि इसके एंसेस्टर्स ने उसको छोड़ दिया, उस फीमेल को बोला कि तुम चली जाओ, तुम्हारा टाइम अप. क्योंकि इसको फील होना शुरू हो गया था इसके एंसेस्टर को, या उस पर्सन को जो अभी स्टोरी बता रहा है अपनी, जिसको मुझे मैसेज मिले, कि वो उसको फील होना शुरू हो गया था कि वो ट्रैप्ड हो रहा है उस फीमेल के साथ, उस फीमेल के बगैर वो रह नहीं पा रहा, वो इंसीन उसको बना रही है. हालांकि वो इसे कुछ नहीं कहती थी, कोई डिमांड नहीं रखती थी, बट स्टिल दिस पर्सन इज इमोशनली अटैच टू. ओके, आपका इमोशनली अटैचमेंट इज अ लव नॉट अ लस्ट, राइट. तो उसको उसके साथ तो उसने उसको छोड़ दिया. जब वो फीमेल उसकी लाइफ से चली गई तो दिस पर्सन
ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है, यानी कि वो उसको छोड़ नहीं पाया, वो जहां भी जाती थी किसी के साथ भी आगे मूव ऑन करने की कोशिश करती थी, दिस पर्सन इज चेज आफ्टर हर, जबकि ये अपनी हाई लेवल का जो रिलेशनशिप है फैमिली की उसको भी नहीं छोड़ना चाहता था, यानी कि डबल माइंडेड। नाउ दिस आई एम जिसकी भी रीडिंग मैं रीड कर रही हूँ, दिस पर्सन इन सेम कंडीशन राइट नाउ, और ये रिपीट हो रही है इनकी फैमिली की स्टोरी। वेट करिएगा। कम्युनिकेशन, बैक एंड फोर्थ, टेक्स्ट एंड मैसेजेस। ये पर्सन किसके साथ भी फेल इन लव हुआ था या हुआ है, जो भी है, जिसको ये इग्नोर कर रहा है उसको इसने टेक्स्ट मैसेजेस बैक एंड फोर्थ दिए, ठीक है। दिस पर्सन इज क्रॉस रोड, ये क्रॉस रोड पे खड़ा है, इसको समझ नहीं आ रहा क्या करें ये पर्सन, ठीक है। चाइल्ड लाइक, इसको इसके एंसेस्टर से ही बताया जा रहा है कि इनको कह रहे हैं कि चाइल्ड लाइक की बेस पे ही अपने आप को आजाद करें। किससे? इन कलेक्टर्स से, जो इसकी फैमिली में कलेक्टर्स पड़े हुए हैं ना, जो इसकी सोल को कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं डिफरेंट सिनेरियोज में, फोर्सफुली रिलेशनशिप में, और ये कहकर कि यू आर नॉट इनफ, ताकि तुम आगे अपनी लाइफ को जी ना सको। इसके एंसेस्टर इस तरह से गुजर चुका है इसके साथ। नाउ दिस पर्सन डू नॉट वांट हिम टू गो थ्रू इन सेम कंडीशन, और अगर इसको किसी से प्यार हो गया है या दिस पर्सन नो ही इज फेल इन लव, तो इसके एंसेस्टर सपोर्ट कर रहे हैं इसको। एक मिनट रखिएगा। ओके, गॉट, ओके, ओके, वेट करिएगा, अभी मैं भी आती हूँ, मेरी जो है ना चार्जिंग खत्म हो गई है फोन की। हाउ टू डू दिस कनेक्ट, खैर एक मिनट में देखती हूँ कितना है। अच्छा 20% बहुत है, अब इसको मैं फाइनल करूंगी इसको। ओके, इसमें ये बोला जा रहा है डिस्कवरिंग योर फैमिली एंसेस्टर्स रिवील द फैसिनेटिंग कनेक्शन टू यू। इसको बोला जा रहा है कि कनेक्ट विद योर एंसेस्टर्स, दिस पर्सन नीड टू गो टू मेडिटेट, डीप मेडिटेट एंड कनेक्ट विद एंसेस्ट्री, और अंडरस्टैंड। इसको मैसेजेस मिलेंगे, जो मैं स्टोरी बता रही हूँ सेम स्टोरी उसको मिलेगी, बल्कि उसको मजीद डेप्थ में पता चलेगा कि इसके एंसेस्टर्स उसको क्यों इस जगह पे से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सेक्रीफाइस एनर्जी, इसकी जो फैमिली, इसका जो फैमिली पैटर्न्स हैं वो एनर्जी हार्वेस्टिंग है, एक दूसरे की एनर्जी को ये कलेक्ट करते हैं थ्रू यूजिंग ईच अदर्स, ठीक है, होल्डिंग करके, एक दूसरे की एनर्जी पे होल्ड करके। एक मिनट रुकिएगा, इसको जल्दी जल्दी खत्म करूंगी, मेरी वो भी नहीं रही एक्चुअली। टॉक्सिक फैमिली, एक्चुअली ये टॉक्सिक फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। ये हिडन वे में सब काम करते हैं ये लोग, ये कोऑर्डिनेट करते हैं एक दूसरे से हिडन वे में, एक दूसरे को कंट्रोल करने के लिए। बाइसेक्सुअल बहुत कॉमन है इनकी फैमिली में। नेचुरल बोर्न लीडर है ये मेल, जिसको बोला जा रहा है नेचुरल बोर्न लीडर है ये मेल, और इसको बोला जा रहा है go with the flow and connect with your ancestors and understand if you fell in love with any person, मुझे नहीं पता किसके साथ, बस he fell in love with somebody, जिसको ये समझ रहा था कि ये मनी से खरीद लेगा। स्पिरिट गाइड्स, वेट क्या है, एक सेकेंड। स्पिरिट गाइड्स वॉच while you are play both ideas behind the scene, ओके, बोथ साइड्स। अगर इसके फैमिली में या ये पर्सन ने अपनी जिसके साथ ये फेल इन लव हुआ है उसके साथ खेलने की कोशिश की है, तो स्पिरिट्स गाइड्स देख रहे हैं उस चीजों को, ठीक है, और उनको बताया जा रहा है। काफी डिफरेंट आज मेरे पास रीडिंग आई, और आई एम सो, मतलब आई एम हैप्पी। इस पर्सन को मूवीज देखने का बहुत शौक है, माइट बी दिस पर्सन इज इन मूवी या मूवी इंडस्ट्री में हो सकता है पर्सन। इसकी लाइफ में केओस बहुत ज्यादा है, और जिसको उनको नेगेटिव में बोला जा रहा है कि इस केओस को निकालो, यू डू नॉट नीड टू हैव केओस, या इंटेंशनली प्ले विद योर माइंड। देखा, अभी मैं जो अभी थोड़ी देर रिकॉर्डिंग कर रही थी ना, मैंने बोला था लोग आपके दिमाग के साथ खेलते हैं, कंट्रोल करते हैं। हाउ?
because you do not know how to control yourself. That's why these people try to use it. There's a hidden path to discover, overcome obstacle. इसको बताया जा रहा है कि when you connect with your own self, you will find out lots of the things that will help you to move on. ठीक है? Use dark magic and dark spiritualists to fuck your mind. Hide handlers. इसकी लाइफ में कोई फीमेल हैंडलर्स को भी डाला गया पास्ट में। इसके पास्ट में से कोई एक ऐसी फीमेल है जो कि हैंडलर के तौर पे इसके लाइफ को कंट्रोल कर रही है। इसको बोला जा रहा है फाइट फॉर इट। एक सेकंड रुकिएगा, मेरा बेटे की आवाज आ रही है। इसे बोला जा रहा है कि वो हमारे जो एंसेस्टर है जिसके बारे में बता रही हूँ, वो जहां भी तुम अभी रहते हो उसके आसपास ही कहीं रहते थे, जिनकी मैं तुम्हें बता रही हूँ स्टोरी। देयर इज अ लॉट ऑफ फ्रेश अपॉर्चुनिटीज, न्यू वर्ल्ड। इसको बोला जा रहा है तुम्हारी लाइफ में न्यू वर्ल्ड, न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू लाइफ आ रही है। सो ओपन योर आईज। ओके, अब मैं इसको बस फाइनल करूंगी मैं। ओके, काफी टाइम हो गया एक्चुअली, मैं शॉर्ट ही करूंगी इसको। ओके, इसकी लाइफ से कंपटीशन जा रहे हैं। अगर इसकी लाइफ में बहुत से लोग कंपटीशन थे ताकि अपनी रियल लव को ना ले पाए, तो वो कंपटीशन रिमूव हो रहे हैं, क्योंकि जिस पर्सन को जिस तरह से गाइड किया जा रहा है, और इसकी बहुत ज्यादा लोग, इसके स्पिरिट गाइड, इसके एंसेस्टर्स की बहुत हेल्प कर रहे हैं, और इसको बता रहे हैं कि अवेकन टू राइट नाउ, बिकॉज इट्स रिपीटिंग द सेम साइकिल इन देयर फैमिली, इन देयर एंसेस्टरी। ओके, ये न्यू अपॉर्चुनिटीज की लाइफ में आ रही है जहां पे डिसबैलेंस किया गया था इसकी लाइफ में। ठीक है, ओके, ये जहां पे इसको थ्री ऑफ सॉर्ड मिल रहे थे, वहां पे हार्ट जजमेंट कॉल की गई है इसके एंसेस्टर्स की तरफ से, क्योंकि दिस पर्सन इज स्टक। इस पर्सन को स्टक किया गया था इंटेंशनली, दिमागी तौर पे इसको कंट्रोल किया, इमोशनली इसको कंट्रोल किया गया था, और इसको लव और लस्ट के बारे में नहीं बताया गया था, क्योंकि इनके पैटर्न, इनका फैमिली कर्स है, ये जनरेशनल कर्स है इनका। या लवर, आई कैन नॉट मेक इट अप। सी, मैं जो बोल रही हूँ मेरी रीडिंग्स बोलती है। लवर, this person need to break this curse to meet his lover or approach her, क्योंकि this person is fell in love very deeply, this person। दूसरा, मुझे एक और भी मैसेज मिला, ये बिहाइंड द सीन अपनी लवर को इसने बहुत प्रोटेक्ट किया। दिस पर्सन नेवर शो टू हिज लवर ही फेल इन लव विद हर। माइट भी इसके एंसेस्टर्स ने भी यही किया था, और यही भी वही कर रहा है। और behind the scene this person is trying to protect his lover but never show her he's fell in love with। तो इसको बोला जा रहा है ब्रेक दिस कर्स, क्योंकि दिस पर्सन इज वेरी एंजाइटी। ये पर्सन बिल्कुल टूट चुका है, इसको समझ नहीं आ रहा है क्या करे इस टाइम पे, जिसकी वजह से ये स्टक हुआ है इस लाइफ में, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा वो करे तो क्या, क्योंकि एक तरफ उसकी पूरी फैमिली, उसका सब कुछ, और एक तरफ उसका रियल लव जिसके लिए वो इंसेन हो रहा है। दिस पर्सन वांट टू अप्रोच, क्योंकि बिहाइंड दिस इन अपने लवर को प्रोटेक्ट कर रहा है, उसको एनर्जेटिकली छोड़ नहीं रहा, क्योंकि ये किसी भी कनेक्शन को अभी अप्रोच नहीं कर रहा। This person never want to approach any person because this person come out the illusion what is the real love। या ये अपने पार्टनर को अप्रोच या अपनी लवर को अप्रोच करना चाहता है, और अपनी लाइफ में रिलैक्स होना चाहता है। इसको एक अपनी जनरेशनल कर्स इसको तोड़ने के लिए पुश किया जा रहा है। एक सेकंड, या ये डेवलिश अटैचमेंट इनकी फैमिली में बहुत ज्यादा है। डेवलिश अटैचमेंट मीन कम टेम्पटेशन इज वेरी वेरी हाई। अब ये टेम्पटेशन इसके ऊपर भारी नहीं पड़ सकती, क्योंकि ये वहां से कम आउट हो गया। इसके ऊपर कोई मैनिपुलेशन नहीं चल सकती, लोग इसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते, और इसके ऊपर सक्सेस नहीं कंट्रोल नहीं कर सकते। ये जो है ये सब रिवर्स है इस वक्त, राइट। व्हाई स्क्रीमिंग ओह ओके, सॉरी फॉर दिस एक्चुअली।
ओके इसको ब्रेक थ्रू दिया, इसको ऑफर्स मिल रहे हैं इसकी फैमिली की तरफ से, सबकी तरफ से कि भाई ये कर लो वो कर लो, अपनी इस लवर को छोड़ दो, बट दिस पर्सन इज नॉट टेकिंग बिकॉज इसको एंसेस्टर्स हेल्प कर रहे हैं। ओके क्योंकि ये इसका वर्ल्ड है, इसका न्यू लाइफ है, इसकी न्यू लाइफ की स्टार्टिंग है ये। जो भी स्नीकीपन है इसकी लाइफ में, जितने लोग हैं जो इस लेवल तक उसको नहीं पहुंचने दे रहे, कोई ट्विन फ्लेम ये सिचुएशनशिप हो सकती है, हाई लेवल सोलमेट एक ट्विन फ्लेम सिचुएशनशिप है ये, डिवाइनली गाइडेड है ये। या इसको लवर रिवर्स कर रहे हैं स्नीकी वे में, ये इसकी लाइफ में कोई लवर रिवर्स भी है जो कि जो स्नीकी पना करी थी सब बाहर आ रहा है। या ये किंग ऑफ पेंटिकल अपराइट है पर्सन, मनी वगैरह सब कुछ है इसके पास, दिमाग बुद्धि भी है, बट नाउ इसको एम्परर रिवर्स की एनर्जी में डाला गया है लोगों ने। क्यों? या इसके फैमिली में कोई फादर फिगर कोई पर्सन है जो इसको कंट्रोल कर रहा है, या या ये खुद नहीं है, सॉरी ये मुझे पता चल गया, ये कोई इसका फादर फिगर कोई अंकल है, कोई है जो इसको कंट्रोल कर रहा है इसकी लव लाइफ को। क्योंकि वो नहीं चाहता कि मनी हाथ से जाए। दिस पर्सन वेरी वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, हैव वेरी गुड स्टेटस एंड वेरी गुड इन हिज स्किल सेट। या इसकी लाइफ में इम्बैलेंस जहाँ भी आ रहा था इसको अब यो रिवर्स है। दिस पीपल कैन नॉट क्रिएट द इम्बैलेंस मोर। इसके जहाँ जहाँ रास्ते रोके गए थे इम्बैलेंस क्रिएट करके, वहाँ पे पर्सन डिफेंसिव मोड में इस वक्त, ये अपने अपने एनर्जेटिकली अपने आप को वो किया हुआ है, बाउंड्रीज अप की हुई है और उसको बोला जा रहा है स्टिल स्टे इन दिस कोर्स, हाई अपनी बाउंड्रीज को एनर्जेटिकली हाई रखे, इमोशनली हाई, किसी को अपनी बाउंड्रीज में आके कंट्रोल करने की इजाजत ना दे, और उसको बोला जा रहा है टेक दी एक्शन। या क्योंकि कॉमन वाटर में जाना चाहते हैं, इसके स्टक किए जा रहे हैं रास्तों को, या इसके ऊपर बर्डन है इस चीज़ का, बिकॉज ये इन चीज़ों से निकलना चाहता है, ये कंट्रोल नहीं करना चाहता चीज़ों को, क्योंकि ये पर्सन आज़ाद होना चाहता है फ्री स्पिरिटेड में, क्योंकि इसको एस ऑफ पेंटिकल अपना न्यू बिगिनिंग चाहिए। और डिवाइन इसकी हेल्प कर रहे हैं, फाइनेंशियली भी हेल्प कर रहे हैं, एनर्जेटिकली भी हेल्प कर रहे हैं, इसकी काफ़ी हेल्प मिल रही है इस पर्सन को। या इसको रोका जा रहा है मैनिपुलेशन, वहाँ पे टावर हिट नहीं हो पाएगा, जहाँ पे मैनिपुलेशन करके इसको रोकने की कोशिश की जा रही है वहाँ पे ये टावर हिट नहीं होगा, वहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, राइट। या और ये 9 ऑफ कप इसी को मिलने वाले हैं, और जो क्वीन ऑफ सॉर्ड रिवर्स इसकी लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही है, जो भी है क्वीन ऑफ सॉर्ड रिवर्स, वो ब्लॉक हो गई डिवाइन की तरफ से। या इसकी लाइफ में ये डिफरेंट लोगों से मिल रहा है, इसके फ्रेंड्स जो है इसकी हेल्प कर रहे हैं इस वक्त, इसके बहुत से दोस्त हैं वो इसकी हेल्प कर रहे हैं इस वक्त, और कुछ इसके स्पिरिट्स गाइड्स हैं जो इसकी हेल्प कर रहे हैं, जहाँ पे ब्लॉकेजेस हो रहे थे, जहाँ इसकी लाइफ में इसको ब्लाइंड किया जा रहा था, वहाँ पे बहुत हेल्प मिल रही है। वेट करिएगा, या ये ब्लॉकेजेस जहाँ इसको ब्लाइंड किया गया था वहाँ इसको ओपन होके इसकी सब चीज़ें वापस आ रही हैं, इसका फाउंडेशन इसको वापस मिल रहा है। यहाँ पे बिहाइंड द सीन इसको ब्लॉक करने के लिए सेलिब्रेशन किया गया था, वहाँ पे न्यू पर्सपेक्टिव इसको मिल रहा है लाइफ का, चीज़ों का, कि कैसे ब्लॉक किया था इसको। या इसे 9 ऑफ पेंटिकल के पास जाना है, 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में कोई फीमेल है जिसको ये लाइक करता है, दिस पर्सन वांट टू अप्रोच हर। या इसकी न्यू बिगिनिंग जहाँ रोकनी गई है वहाँ पे ये अफसोदा है, क्योंकि पर्सन वांट टू ब्रेक दिस चेन, दिस जनरेशनल, इसने वॉक अवे किया अभी सब सिचुएशनशिप से, क्योंकि इसने स्ट्रेंथ अभी इकट्ठी की है अपनी, इसको समझ में आ गया इसको लाइफ में क्या चाहिए। दिस पर्सन ट्राई टू बाय हिज लव, आई कैन नॉट मेक इट अप, बट दिस पर्सन कैन नॉट। अभी इसने अपने ऊपर काम स्टार्ट किया कि लव को खरीद नहीं सकता, लेकिन इसको उसको अर्न करना पड़ेगा। इसने अपने अंदर गया है और अपने आप को कंप्लीट किया है, इसका मतलब ये भी होता है
ज़रूरी नहीं है कि अपने इसने सोच में गया, लेकिन ये डेप्थ में वहाँ पे स्टक है कहीं, सोच में अपनी कि करे, इसको सच पता चल चुका है, इसको करना क्या है, इसको एंसेस्टर से भी मिला है चीज़ें, लेकिन स्टिल दिस पर्सन डू नॉट अंडरस्टैंड। ये चेंज करना चाहता है लेकिन चेंज को रोकने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे जस्टिस चाहता है ये पर्सन, यानी कि आप समझ लो ये पर्सन फाइट विद ओन सेल्फ एंड विद अराउंड the other people as well. Now this person want to stuck unstuck, इसने अपने को अनस्टक किया है। किंग ऑफ सॉर्ड अपराइट की एनर्जी में पर्सन ने अपनी सारी जो पुरानी इसको लग रहा था लस्ट वाले जो रिलेशनशिप थे उनको काट दिया इसने। क्वीन ऑफ वॉन्ड जो इसकी लाइफ में मैजिक क्रिएट करी थी, क्वीन ऑफ वॉन्ड रिवर्स एनर्जी, सेक्सुअली इसके साथ अटैचमेंट में थी, उसको इसने कट किया है। ओके, और इसने किंग ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में आके ये अपॉर्चुनिटीज देना चाहता है। ये देखें, ये पेज की एनर्जी से निकल चुका है, ये वॉन्ड की किंग की एनर्जी में आया इस वक्त, और ये ऑफर देना चाहता है। ये बिजनेस ऑफर भी हो सकती है और ये लव ऑफर भी हो सकती है, लेकिन किसी ना किसी वे में अपने लवर से कनेक्ट करना चाहता है इन शॉर्ट, क्योंकि दिस पर्सन वांट टू अंडरस्टैंड दिस कनेक्शन, जिसको ये सीक्रेट रखना चाहता था, या सीक्रेट वे में इसने कोई कनेक्शन रखा था जिससे ये भाग रहा था, यहाँ से पैसे के तौर पे खरीदना चाहता था। वहां पे इसको सच पता चला है सब चीज़ों का, या इसे पता चल चुका है कि जिसको ये अपनी फैमिली या सब समझता था, उन्होंने इसको बैक स्टेप किया। रियल लव नहीं जो है, जिसको ये रियल लव समझ रहा था वो नहीं है, वो एम्प्रेस रिवर्स है। ओके, जिसको इसने ऑफर कहीं पहले दी थी, इसकी वाइफ हो सकती है जिसको ये डिवोर्स दे रहा है, जो कि क्वीन ऑफ सॉर्ड क्वीन ऑफ वॉन्ड रिवर्स है, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड अपराइट है पर्सन। ठीक है, ये क्योंकि हील हो चुका है पर्सन। बस इसको हल्का से इसको बंद करूंगी, बस अभी टाइमिंग बहुत हो गया। ओह माय गॉड। ओके, हाई प्रिस्टेस अपराइट, टेन ऑफ पेंटिकल अपराइट। इस पर्सन की इंट्यूशन इसको जो बोल रही है इसको समझ में आ गया है। इसको टेन ऑफ पेंटिकल, इसकी जनरेशनल वेल्थ किसके साथ है, किसके साथ अपनी जनरेशन वेल्थ तक पहुंच सकता है, इससे सच पता चल चुका है। ठीक है, वाओ, ये जो 3-4 मेरे रह गए हैं कार्ड्स, ये आने के लिए नहीं आ रहे। ठीक, क्वीन ऑफ कप अपराइट, क्वीन ऑफ पेंटिकल अपराइट, ये दोनों एक ही फीमेल हो सकती है। इंट्यूशन बहुत हाई होगी इस फीमेल की, इंट्यूटिव होगी, साइकिक हो सकती है, या फिर वैसे इंट्यूटिव भी होगी, या इमोशनल इंटेलिजेंस होगा इसके अंदर, और दूसरा प्रैक्टिकल है फीमेल। ये यू नो हाउ टू बाय द ब्रेड और डू थिंग्स। यहाँ पे इसकी लाइफ में चेंज आ रहा है, ये ऑफर देना चाहता है, जहाँ पे कंपटीशन है वहाँ पे ये इसके ऊपर वर्क कर रहा है, क्योंकि ये किंग ऑफ कप अपराइट है, और ये अपने एक्शन को यहाँ पे स्टॉप करना चाहता है, चाहता है कि ये इसका लास्ट लव बने। ये किंग ऑफ कप है, ये कोई स्कॉर्पियो हो सकता है, कैंसर हो सकता है, पाइसिस हो सकता है, लेकिन मुझे स्कॉर्पियो की वाइब बता रही है। ओके, इसको खोलता है। ओके, आई वाज गाइडेड टू डू दिस वाला। ओके ओके, बटरफ्लाई, बैक अ स्टैप बैक। इसने अगर अपनी लवर को बैक स्टैप किया था कहीं किसी वे में, तो वो इसका वो सामने इसके आ रहा है कि इसने बैक स्टैप किया था और उसको नहीं करना चाहिए था, इसकी वहां पे ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। ओके, ये मजीद अपनी इस डिसहार्ट वाली फीलिंग से नहीं होना चाहता। ये इसको समझ में आ गया कि इसने गलत किया है, या इसने अंडरस्टैंड गलत सोचा है, क्योंकि एक एंसेस्ट्री पैटर्न होता है, वो चला आ रहा था, तो उसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि वो आपका माइंडसेट बना होता है। इसको जनरेशनल कर्सेस इसी तो कहते हैं कि हमारी जनरेशन वाइज हमारे पैटर्न्स चले आ रहे होते हैं, हम उसको अंडरस्टैंड नहीं करते, लेकिन हम बस जिंदगी गुजार रहे होते हैं जैसे भी गुजार रहे हैं, क्योंकि वी आर लिविंग आवर लाइफ बट वी डू नॉट अंडरस्टैंड हाउ वी विल लिविंग आवर लाइफ। तो हमें सिर्फ ये होता है कि हमें पैसा चाहिए, पैसा कमा लिया, अच्छा स्टेटस ले लिया, दैट्स इनफ, राइट। लेकिन ऐसा नहीं होता, बहुत सी चीज़ें लाइफ में कंसीडर की जाती हैं। एनीवे, स्टेबिलिटी, इस पर्सन की स्टेबिलिटी अपने आप से, क्योंकि इसने सेल्फ ग्रोथ करना सीखा है।
ये कार्मिक रिलेशनशिप, कार्मिक एनर्जी, कार्मिक टाई से निकला है। इसकी जो जो स्नेक लोग इसकी लाइफ में थे, या ये खुद जो स्नेक बन के बैठा था अपनी ही रिलेशनशिप, अपनी एनर्जी को लेके, और दूसरे भी लोग इसके सराउंडिंग में थे, वहां से पर्सन बाहर निकला इस वक्त। या इसके लाइफ में बहुत से लोग ऐसे हैं जो सिर्फ बातें करते हैं और बातें ही करते हैं, लेकिन इस पर्सन को अब समझ में आया कि इन लोगों से सेपरेशन में ही इसकी हेल्दी चॉइस है। दिस पर्सन नाउ स्टार्ट टू चूज हेल्दी पीपल, हेल्दी एनर्जीज। या नार्सिसिस्ट सेल्फ स्ट्रेट से बाहर निकला है पर्सन। अगर नार्सिसिस्ट था पहले, तो दिस पर्सन इज वर्क ऑन हिमसेल्फ। या इसके मेमोरीज हैं कहीं इसकी अपनी लवर के साथ, तो दिस पर्सन इज रिमिनिसिंग ऑन इट। कॉफिन, व्हाई इज कॉफिन हियर? या ये बहुत हद तक लड़ता रहा है कि ये अपनी फीलिंग को एक्सेप्ट ना कर सके, ये बहुत हद तक लड़ता रहा है, क्योंकि कॉफिन रिवर्स और आई लाइक यू अपराइट आया है। तो इसने काफी हद तक यही कोशिश की है कि जो है ना, ये अपनी फीलिंग को कह ना पाए और किस तरीके से नार्सिसिस्ट वे में ये कंट्रोल कर सके सिचुएशनशिप को। बट डिवाइन की तरफ से जब जस्टिस आता है, तो डिवाइन कभी ऐसे पर्सन को रियल लव नहीं देते जिसको एक्सेप्ट और एक्सप्रेस करना, एम्ब्रेस करना ना आए। ये रन करता रहा है इस ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप से, और ये स्टक रहा है हमेशा इस चीज में। ये मिसिंग करता रहा है इस सेपरेशन में, जो इसकी सेपरेशन हुई है। ये मिरर करता है अपनी ट्विन फ्लेम को, या मिरर मैजिक भी इसने यूज किया है गेस, या करवाए किसी के साथ, जिसपे हार्ट ब्रोकन रहा है, क्योंकि इसको पता है कि ये एक ही पर्सन है जिसको इसने खो दिया, जिसको इसने पैसे से खरीदने की कोशिश की, या फिर पैसे को तरजीह दी, या किसी दूसरे रिलेशनशिप को तरजीह दी। दो भी रिलेशनशिप था, सडक्शन में था ये पर्सन। ये अब हील किया इसने अपने हार्ट को इस वक्त। या इसने अपने जो डेट का एक इसका पैटर्न था, वहां से इसने अपने आप को से कट किया, सेपरेशन किया है सब चॉइसेस से जो उसको समझ में आती है सही नहीं है। अब ये लव को समझने करने शुरू कर, क्योंकि इसको रियल लव की पहचान हो गई है, इसको लाइटनिंग हुई है। आई कैन नॉट मेक इट अप। अच्छा, बस मैं इसको क्लोज कर रही हूँ कि मेरी बेटी की आवाज़ आ रही। लव कॉल करना चाहता है ये अपनी उसको, और अगर ये पहुंचना चाहता है तो उसको समझ में आ गया कि उसको पहले कॉल करेगा और फिर पहुंचेगा, क्योंकि रास्ता क्लोज है, ये उसको मिल नहीं सकता जब तक क्लोजर ना दे कुछ। या ये वेडिंग रिंग देना चाहता है और ये बताना चाहता है मैंने एडिक्शन छोड़ दी है, जिसकी वजह से मैं खोया था उसको। ठीक है, ये थी रीडिंग जिसके लिए भी था, और एंसेस्टर्स ने ये हेल्प के लिए किसी को भी जो भी मैसेज भेजा था, और उनको यही बोला जा रहा है कि कनेक्ट करे ये पर्सन अपने एंसेस्टर से, और फिर उसको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली इसके पैटर्न क्या है, और ये सिर्फ ये रिपीट कर रहा है सेम चीज़ को जो इसके एंसेस्टर्स के साथ हो चुका है। थैंक यू सो मच। बाय।